नमस्कार। मैं दिनेश कुमार अपने देखने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। वैसे मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, पर ये पढ़ाने की वजह से नहीं है। हो सकता है किसी के काम भी आ जाए, कोई पढ़ भी सकता है वैसे, पर ये मेरे खुद के लिए है वैसे तो। और इसमें देखते हैं राष्ट्रपति। तो हम शुरुआत करते हैं भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में अनुच्छेद सबसे पहले आता है 52। 52 नंबर में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो कहा गया है 52 में। और उसके बाद में है 53 में, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। ठीक है, समस्त कार्यपालिका किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। और 54 में यह कहा गया है कि निर्वाचन है वो प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है वैसे। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति में? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो एक तो लोकसभा से 12 हो गए और राज्यसभा से नहीं, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 हो गए, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का कहा गया है। इसके बाद में एक ध्यान से देखिए, 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 70वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि दिल्ली और जो पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी कहा जाता है, और इसमें ये भी भाग, इनके सदस्य भाग नहीं लेंगे अब से। ठीक है, 1992 के बाद से। ठीक है, इससे आगे है कि विधान परिषद के सदस्य हैं जो भाग लेते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके सदस्य भाग लेंगे। और 55 में क्या कहा गया? 55 में है कि जो प्रक्रिया है, रीति रिवाज, इसमें मतलब वोट की रेट कितनी होती है एक सांसद के और एक एमएलए के, वो बताया गया है। इसमें सांसद के वोट कई बार पूछा गया है, 708 ये इसकी रेट होती है। ठीक है, और द्वितीय वरीयता के आधार पर प्रथम बार निर्वाचन किसका हुआ था? वीवी गिरी का। ठीक है, वीवी गिरी का 1969 है ये, 1969 में हुआ था वीवी गिरी का, जो द्वितीय वरीयता के आधार पर हुआ था। द्वितीय वरीयता मतलब इसमें वोट होता है वो सीधे एक नहीं, मतलब सभी को चॉइस कर सकते हैं। जिसको एक को पहला भाग देंगे, दूसरे को दूसरा, इस प्रकार से होता है। इसमें अवधि है 56 में कहा गया है। ठीक है, और योग्यताएं 58 में। जैसे अवधि 5 साल की है, और वो सब इसमें प्रेसिडेंट की अवधि वगैरह इसमें 56 में है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में। 58 में योग्यताएं हैं। और 59 में उम्मीदवार फार्म भरने के लिए क्या कहते हैं? 50 प्रस्तावक। ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होंगे? 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगी, उसको साथ में ले जाने पड़ेंगे। और उपराष्ट्रपति के लिए ये संख्या 20-20 की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कुछ है। एक मिनट। नेक्स्ट है जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि आजकल होती है 15,000। ठीक है, 15,000 राष्ट्रपति की। और 1/6 वोट नहीं ले जाएंगे तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये तो सभी भारत के सभी चुनावों में होता है कि 1/6 जब तक नहीं होती है तब तक जमानत जब्त हो सकती है। ये नामांकन देखिए, लोकसभा के महासचिव को जमा कराता है राष्ट्रपति का उम्मीदवार। और प्रचार प्रक्रिया 14 दिन तक चलती है। जो प्रचार की प्रक्रिया है वो 14 दिन तक चलती है। ये देखिए 60 में है शपथ। शपथ होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा, यानी मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सामने। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ शपथ होती है। अगर वो नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। ठीक है, और महाभियोग 61 में है। ये सीधा कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद कौन सा आता है महाभियोग में? अनुच्छेद इसमें 61 है। ये देखिए 56 ख में क्या था? अवधि थी 56 में वैसे, कि कितने साल तक रहेगा। इसमें यह लिखा गया है कि 56 ख के अनुसार केवल संविधान का अतिक्रमण करे
जब अतिक्रमण करे संविधान में, संविधान तोड़े, तब ही इसे महाभियोग लगाया जा सकता है, व्यक्तिगत आचरण से नहीं। मतलब व्यक्तिगत वो ऐसे वैसे कोई कह दे, प्रधानमंत्री कह दे कि वो बात ढंग से नहीं करता या कोई बात मानता नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, इसके आगे हो गया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया 3 चरणों से होती है। ये 3 चरण ध्यान रखना बस, संकल्प, संकल्प पारित और महाभियोग। ठीक है, महाभियोग कैसे लगाया जाएगा कि जो महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों का होना जरूरी है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, ये सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, और पारित करने के लिए जैसे लोकसभा में लगाया, पहले लोकसभा के 1/4 हो गए, तो उन्होंने इसको पेश किया, इसके बाद में 2/3 लोगों से ये पारित हो गया। इसके बाद में ये राज्यसभा में भी जाएगा, वहाँ भी 2/3 जनता की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में ये महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एकल संक्रमणीय मत के जन्मदाता कौन है? तो ब्रिटिश विधान हैमर थे। ठीक है, हैमर इसके एकल संक्रमणीय नाम याद रखना, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 62 में क्या है, प्रेसिडेंट का आकस्मिक रिक्त होने पर वॉइस प्रेसिडेंट पद निर्वहन। ठीक है, ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति है अगर या निधन हो जाता है या फिर त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, पद का निर्वहन करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी ये छोड़ देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है, दोनों ही नए हो। तो एक बार ऐसा हो चुका है 1969 में कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, प्रेसिडेंट थे वो, और वीवी गिरी उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने त्याग पत्र किस लिए दे दिया कि आगे चुनाव लड़ने के लिए दे दिया, इसलिए फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद निर्वहन करें, ये चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, एकमात्र ये हो गए राष्ट्रपति से। इसके बाद में आता है 71 में निर्वाचन संबंधी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय ही इसका जो निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होगा वह सुलझाता है। ठीक है, इसके आगे है कि वेतन संचित निधि से 5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। कितना रुपया? 5 लाख रुपया वेतन देवा राष्ट्रपति ने, और संचित निधि में देवा। संचित निधि आता है 266 में आता है। ठीक है, और केवल अनुसूची नहीं, ये लिखा गया केवल अनुसूची में, अनुच्छेद में नहीं है, ये वेतन है वो केवल अनुसूची 2 में लिखा गया है, ये अनुच्छेद नहीं है इसका। और राष्ट्रपति निवास कहाँ पे है? देखिए, राष्ट्रपति निवास राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी 1911, एडवर्ड लुटियंस है, ये लुटियंस ने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति है उनको देखेंगे अब तक का कार्यकाल। तो देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 से 1962 तक रहे, 2 कार्यकाल देखा इन्होंने। और वैसे ये 3 बार शपथ ली इन्होंने, एक मनोनीत थे, 2 बार निर्वाचित, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही फैक्ट्स है जो छांटे में फैक्ट है। उसके बाद में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67 तक। ठीक है, और ये जो भारत चाइना का युद्ध हुआ उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ध्यान रखना। प्रथम गैर राजनीतिक थे। ठीक है, दूसरे गैर राजनीतिक थे अब्दुल कलाम, और पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न दिया गया इनको 1957 में। 5 सितंबर को इनके नाम पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन है उनको 1967 में और 69, मतलब 2 साल ही रहे, और मृत्यु के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई इनकी। और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों पद पर रह चुके हैं। जामिया यूनिवर्सिटी है जो इन्होंने बनाई थी। जो वीवी गिरी है अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये सेशन 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता, तो अगले सेशन में देखेंगे वीवी गिरी। ठीक है, धन्यवाद।